आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम प्रभु से जो चाहे वो हमें ना मिले, लेकिन तब भी हमारे दिल से धन्यवाद निकले। एक कहानी सुनाती हूँ भगवान के प्रिय भक्त की, जो मंदिर में जाता था, पूजा अर्चना करता था, भगवान के बड़ा करीब था। एक दिन उसने भगवान से कहा, भगवान आप कब तक यहाँ मूर्ति बनकर खड़े रहेंगे? आज आप ज़रा घूम आइए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो। भगवान ने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, और वो एक बात ये है, शर्त ये है कि यहाँ जो भी आए दर्शन के लिए, जो भी मांगे, जो भी करे, जो भी हो, तुम कुछ मत बोलना, तुम कुछ मत करना, बस मूर्ति बनकर खड़े रहना। मैंने सबके लिए प्लान बना रखा है, योजना बना रखी है, सबका काम कर दूंगा, तुम कुछ मत बोलना। भक्त ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान चले गए, भक्त वहाँ मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भक्त आते रहे, जाते रहे दर्शन के लिए। एक व्यापारी आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके जब पलटा तो उसकी पॉकेट में से, उसकी जेब में से पर्स गिर गया। व्यापारी ने ध्यान नहीं दिया तो वो चला गया। व्यापारी के जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति आया, वहाँ आया, भगवान को प्रणाम करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, भगवान मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाल बच्चे भूखे हैं, कुछ कृपा कर दीजिए, कहीं से पैसा मिल जाए। ये बोलकर कि प्रणाम करके जब वो पलटा तो उसे वो पर्स दिख गया। उसने पर्स उठा लिया, भगवान को फिर से प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा, आपकी तो कृपा है, आपका चमत्कार है, और खुश होकर वहाँ से चला गया। ये सब वो भक्त देख रहा था जो मूर्ति बनकर खड़ा था, और सोच रहा था ये क्या हो गया, चोरी करके लेके गए, ये तो ठीक नहीं है। उस गरीब व्यक्ति के चले जाने के बाद वहाँ पर एक नाविक आया, नाव चलाने वाला, आकर के प्रार्थना करने लगा, प्रणाम करने लगा और कहने लगा, भगवान मैं 15 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, आप देख लेना मेरी यात्रा सही से हो जाए, मुझे संभाल लेना, घर वालों को संभाल लेना, सब कुछ आपके हवाले करके जा रहा हूँ, मेरी यात्रा सफल बनाना। भगवान को ये बोल करके उनको प्रणाम करके जब वो पलटा तो पीछे पुलिस खड़ी थी। वो व्यापारी खड़ा हुआ था जिसका पर्स गिर गया था। वो आरोप लगा रहा था कि इस नाविक ने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही आया है। पुलिस वाले उस नाविक को पकड़कर ले जाने लगे। वो नाविक बोल रहा था, अरे मैंने कोई पर्स देखा ही नहीं, लेकिन पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे क्योंकि व्यापारी का आरोप था। तो उस नाविक को ले जाने लगे। तभी वो भक्त जो मूर्ति बनकर खड़ा था वो कहने लगा, अरे इसने चुराया नहीं है पर्स आपका, इससे पहले गरीब आदमी आया था, वो चुरा के लेके गया, उसके घर जाओ मिल जाएगा। पुलिस वाले पहुंच गए उस गरीब आदमी के घर, उसके घर से पर्स मिल गया, उसको पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिया। नाविक जो था वो वहाँ से चला गया। शाम में भगवान आए तो उस भक्त ने उनको सारी बात बताई कि भगवान आज ये सब हुआ। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें क्या शर्त बताई थी? मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ खड़े रहना, कुछ मत करना, बस खड़े रहना। मैंने सबके लिए योजना बना के रखी है, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। उस व्यापारी को जेब से पर्स गिर गया था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि उसका नुकसान हो जाता, वो बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन वो पर्स जिस गरीब इंसान को मिला उसके परिवार का खर्चा चल जाता, उन्हें भोजन मिल जाता। वो लेकर चला गया था पर्स। उसके बाद जो नाविक आया था, वो नाविक जिस 15 दिन की यात्रा पर जाने की बात कर रहा था, वहाँ भयंकर तूफान आने वाला था, उनकी जान जानी पक्की थी। उसकी पत्नी विधवा हो जाती, इसलिए मैंने योजना बनाई थी। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया, तुमने उस गरीब आदमी को जेल में डलवा दिया, उस नाविक को यात्रा पर भेज दिया, अब उसकी जान जानी पक्की है और जान चली जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। भक्त जो था वो ज़मीन में लेट गया और प्रणाम करने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि कुछ तो कर दो भगवान, कैसे भी करके ठीक हो जाए। भगवान ने कहा, अब तो सब बिगड़ गया। एक छोटी सी कहानी, लेकिन सार ये है कि प्रभु ने सबके लिए प्लान बनाया हुआ है, योजना बनाई हुई है। तो अगर आपके मन का भी नहीं हो रहा है जो आप चाह रहे हैं, वो आपको नहीं भी मिल रहा है, तब भी आपके दिल से धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि उस पर आपका भगवान पर भरोसा होना चाहिए। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट और समय ज़रूर दिया करें। जय श्री राम।